क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने बड़ी ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन, नकदी और अन्य सामान बरामद किया। मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को काबू किया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 3 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 लाख रुपए की नकदी और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए अरविंदर सिंह, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक पंचकुला ने बताया कि पुलिस लंबे समय से ड्रग्स नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी और यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पंचकुला पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम की अहम सफलता माना जा रहा है। वहीं पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। ये ना हो जाए। चलो आगे आगे ना जाएगा। कर लिया बाद में, ये दोस्त ऊपर चढ़ गया हमारा। मुझे कम पड़ी और मुझे 200 वाले मिल गए, आपको 500। बाद में लड़ाई मत करना, लगना अक्षय आगे भेज के आगे आ जाएगा ना। अच्छा पूरा मामला क्या है? देखिए, 3 तारीख को हमने एक एफआईआर एनडीपीएस में की थी 43/26। उसमें भी मौली एरिया से हमने एक एक्यूज है जो हमारा साहिल 310 ग्राम हेरोइन के साथ वो पकड़ा गया था। उसमें फिर जो सोर्स है, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया था कि एक सतनाम नाम का व्यक्ति था, उससे ये साहिल ने अपना जो है हेरोइन फर्दर ली थी। उसी इन्वेस्टिगेशन में फिर जो इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई थी कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पे मेन सप्लाई करता है। उस इंफॉर्मेशन पे हमने फिर जब हमारी जो है CIA 26 ने एक्ट किया, तो लवजोत नाम का व्यक्ति हमने कुंडी सेक्टर 20 से उसे पकड़ा था 5 तारीख को। 5 तारीख को इसकी फिर अरेस्टिंग हुई है और मौके पे इसके पास से 3 किलो 3 kg 89 ग्राम्स जो है हमने सीज की थी हेरोइन। इसके साथ ही मौके पे हमने 14 लाख जो है कैश भी रिकवर किया था। लवजोत उर्फ लव, ये सन ऑफ नरेंद्र सिंह और रहने वाला ये जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब से है। तो इस मौके पे 3 किलो प्लस जो है रिकवरी हुई थी हमारी, और प्लस 14 लाख कैश जो है मौके पे रिकवर किया गया था। उसके बाद फिर हमने फर्दर इसकी फिर एफआईआर हुई है उसमें, और फर्दर इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें फिर 4 दिन का हमें रिमांड भी इसमें इसका मिला है। उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया कि ये किराए पे रहता था सेक्टर 23 चंडीगढ़ में, और वहीं पे फिर जब हमारी टीम मौके पे पहुंची है तो 1 लाख फर्दर जो है कैश इसमें रिकवर किया गया। तो अभी तक की जो टोटल कैश रिकवरी है कुल मिला के 15 लाख रिकवर हमने किया है कैश, प्लस जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 3 किलो प्लस हेरोइन जो है सीज की गई है। तो हेरोइन सप्लाया कहाँ से था सर? क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ से भी सप्लाई होती है। इसका जो अभी इन्वेस्टिगेशन, जो इसकी 4 दिन की रिमांड हुई है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसमें हमें इसके जो एसोसिएट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। जो हमारी टीम है CIA 26 वो भी जल्द इसमें फर्दर अरेस्टिंग करेगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका अभी नाम रिलीज नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ ही जल्दी उसकी भी जो है अरेस्टिंग सुनिश्चित करेंगे। तो क्या सर ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो हेरोइन है ये पाकिस्तान से यहाँ आई थी, उसके बाद ये आगे सप्लाई करने जा रहे थे? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जैसे कि मैंने बताया। जो इसके एसोसिएट्स हैं और जो इसका सोर्स कहाँ से लेके आया था वो हमें आइडेंटिफाई हो गया। तो अभी तक की पूछताछ में क्या निकल गया है सर? क्योंकि कौन सप्लाई कर रहा है, अभी इसके पीछे बड़ा नाम अभी तक कौन जो सा? कुछ सोर्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, प्लस जो इसने बताया कि जो ट्राई सिटी है हमारी मोहाली, चंडीगढ़ और जो हमारा पंचकुला एरिया है, इसी में इनकी सप्लाई सारी रहती थी। फर्दर जैसे मैंने बताया कि जो इसकी बाकी रहने वाला तो ये जलालाबाद का है, ग्रेजुएशन है, ये BCS ने की हुई है, 23 साल उम्र है इसकी,
बाकी मैंने बताया कि जो भी एसोसिएट्स हैं आइडेंटिफाई हो गए हैं, जल्दी उसकी भी अरेस्ट की जो है कितने बंदे से साथ में कोई कितने बंदे से साथ में या अकेला ही है ये? नहीं है। इसकी पूरे जो इसके हैं हैंडलर्स इसके और एसोसिएट्स वो भी अभी हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी इनकी भी अरेस्ट की कोशिश करेंगे। पहले भी पर्चा है सर इसके खिलाफ कोई इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है एज सच। ये पहली बार और फर्स्ट टाइम यहाँ ये लेके आया था। अभी इसका जो मैंने बताया ट्राई सिटी में इसका सप्लाई इसकी इनकी रहती है, इसकी और इसके एसोसिएट्स की, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो सामने निकल सर, तो गया। किसी को एसोसिएट क्या है? देना था या सर ये हाँ, कैसे? सप्लाई इसकी रहती है, इसकी ये 3 ट्राई सिटी जो जंक्शन है इसमें इनकी ये पूरा सप्लाई चेन है। ये कितने साल से कर रहा है सर ये काम? इससे पूछताछ हुई? कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, बट पिछले कुछ महीनों से ये इसकी है इन्वॉल्वमेंट है इस तो कुछ बताया सर कितनी बार डिलीवरी कर चुका था इस एरिया में? अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो थोड़ा हम अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि जो इसके हैंडलर्स हैं एसोसिएट्स उनकी अरेस्टिंग करना अभी बाकी है। सर एसोसिएशन में कितने बंदे हैं इसके बताए ना, कितने मिलके सर करेंगे? अभी है 2-3 बंदों की टीम है, जैसे मैंने बताया। तो कहीं ना सर पंजाब का कोई बड़ा नाम ये इसमें आ सकता है। ये खुद रहने वाला मैंने बताया कि जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाइल का है, और बाकी जो जैसे मैंने बताया थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी रिवील नहीं करेंगे उनके जो है कहाँ के रहने वाले हैं। सर अक्सर देखा गया है कि इस तरह की सप्लाई एक बड़ा ड्रग पैडलर आपने पकड़ा है और जी। पंजाब से ये पंचकुला तक लेकर आ रहा है, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस या व्हाइट कॉलर की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती? क्या कोई ऐसी पूछताछ में कोई इसके मोबाइल से ऐसा कोई सुराग मिला हो, कॉल डिटेल ऐसे मिले हो? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट मैंने जैसे बताया कि ट्राई जंक्शन जो है हमारा, क्योंकि ये इनका एक काफ़ी पोटेंशियल इनका इस एरिया में काफ़ी था सप्लाई का, तो इन्होंने इसी ही ट्राई सिटी को टारगेट किया था। तो मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला में ये अपनी सप्लाई पिछले कुछ महीने से कर रहे थे। नहीं सर, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट इससे पूछताछ में कोई सामने आया है? रिमांड के दौरान पूछेंगे। सर अभी इतना जो- बड़ा खेप लेकर आना, पंजाब एरिया से पंचकुला तक आना, किसी बिना इन्वॉल्वमेंट या बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के ये कैसे चल रहा था? दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जैसे मैंने बताया कि जो भी निकल के सामने आएगा इसमें हम रिवील करेंगे आपको मीडिया और इसमें हम इंश्योर करेंगे जो है कोई जो भी इसमें शामिल है उसकी सभी की रेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। अभी सर कोई नाम लोग बताए ना, कोई नाम ऐसा है? अभी मैम सॉरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवील हमारे पास नाम सभी के आ गए हैं और वो आगे हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि उनको अरेस्ट करना कोई पॉलिटिकल्स में भी कोई आया? माना जा सकता है कि जल्दी कोई गिरफ्तारी हो सकती है अभी और हम भी ये होंगे। ऐसा कुछ ऐसा नाम रिवील नहीं कर सकते। कोई सर इंटरनेशनल गैंग की इन्वॉल्वमेंट कुछ नजर आया इसमें? जो भी मैंने बताया जो भी इनका सप्लाई चेन है यहाँ तो है ही, बट जो सोर्स है वो फिर इनके हैंडलर्स हैं वो फर्दर कहाँ से सोर्स लेके आए वो इन्वेस्टिगेशन। कोई गैंगस्टर भी, जैसे पंजाब में देखा गया कि कई गैंगस्टर गैंग जो है वो ऐसे इन्वॉल्वमेंट ऐसे चेन चलाते हैं, तो क्या कोई गैंग का नाम भी खुलकर आया है सामने? अभी जैसे मैंने बताया जो इनके हैंडलर्स एसोसिएट्स हैं उनके कुछ नाम आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी रेस्टिंग के बाद ही हम आपको तो माना जा सकता है कि और भी गिरफ्तारी